बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीपी एसपी क्या होता है और उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज या जो है लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने तकरीबन 20-22 क्वेश्चंस के ज़रिए जो है हमने उन सब तमाम चीज़ों को समझा है। इंशाल्लाह फिर टाइम मिलेगा तो कुछ क्वेश्चन और जो है इसके करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जो है एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, डिफरेंस हो गया, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, सीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। इन तमाम से ना मिला के ना एक दो क्वेश्चन आता है इन तमाम जो है टॉपिक से मिलाकर। तो उसके जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो है सवाल है कि मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, यानी जो है एक तरफ आपके जो है नंबर्स के टाइप दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है आपको जो है नंबर्स दिया हुआ है, वो जो है मैच करना है आप लोगों को। तो ये बताइए कि इसमें से कितने लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल्स और जो है प्राइम नंबर जानते हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इन तमाम चीज़ों को? जी सर। हाँ, बताइए जो भी एक्सप्लेन करना सर चाहें बताएँ। इसका नेचुरल नंबर का तो हमारा ये आ जाएगा 2। हुँ। नेचुरल नंबर का 2 आएगा, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं ये बताइए? नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 से शुरू होता है, हाँ, जीरो से नहीं। नेचुरल नेचुरल नंबर में जो है ज़ीरो नेचुरल नहीं नंबर ही होता होते है। हैं सर वो तो। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू 1 होता 2 है, 3 से। ठीक है? जैसे कि जो है बाद में आप इससे याद रख सकते हैं कि आर्यभट्ट ने जो है बाद में ज़ीरो का इजाद किया था, बाद में उससे 0। पहले ज़ीरो नहीं था, यानी नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है ना? जो चीज़ बाद में इजाद की गई है वो नेचुरल नहीं है, ठीक है ना? इस तरह याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। होल नंबर, होल में जैसे जो है होल नंबर में जो 0 आती है होता है वो इसमें। 0 आता है, यानी होल में जो जी। है ओ है और जो है ओ की तरह बोला जा रहा है होल नंबर, तो उसमें 0 आएगा, उसकी शुरुआत 0 से होती है। यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 भी शुरू में लग जाए तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है ना? जी सर। और जो है और तीसरा जो वाला क्या है? इंटीग्रल सी का 1 हो जाएगा सर। हाँ, इसमें ये होता है कि इसमें माइनस में भी चीज़ें आ सकती है, जैसे -1, -2, -3, -4 जो है और 0 सारी चीज़ें और प्लस जो है, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल होती है, ये चीज़ हमें याद रखने का है, ठीक है? और उसके बाद प्राइम नंबर से हो जाएगा सर डी का 4। हाँ, प्राइम नंबर क्या किसको कह सकते हैं? कोई जो है अपनी ज़बान में अगर इसको बताए, इसकी तारीफ़ात सबकी अपनी-अपनी हैं, आपको मैथ की किताबों में मिलती है, लेकिन आपने जो समझा है उसके एतबार से बताइए। सर वही जो मतलब 2 3 5 7 11 13 डबल ना हो सकता हो सर जो। डबल मतलब? सर वो करते हैं ना हम, एक खेल भी खेलते हैं जो बंटे वगैरह खेलते हैं। हाँ, प्राइम नंबर आपको इस तरीके से कह सकते हैं, या तो वो 1 से कटे, 1 नंबर से जी। कटे, जो है सिंपली मतलब इसकी तारीफ़ अपनी होगी कुछ, 1 से कटे या खुद अपनी ज़ात से कटे, ठीक है? यानी और किसी और से जो है वो डिवाइड ना होता हो। जैसे यहाँ पे 2 जो है, या तो हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से या जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा-पूरा नहीं कटेगा। यानी जो है कोई ऐसा नंबर हो, जो या तो सिर्फ़ 1 से डिवाइड होकर कटे या जो है अपने ही नंबर से डिवाइड होकर कटे, और उसके अलावा किसी और नंबर से अगर वो कटेगा, तो जो है पॉइंट वगैरह में बात चली जाएगी। इसमें हमें याद रखना है कि इवन नंबर जो है सिर्फ़ जो है 1 आता है, वो है 2। ये जो है आपके जो है क्या है, इवन नंबर, यानी 2, 4, 6, 8, 10 जो होता है वो इसको इवन नंबर कहते हैं हम। तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं वो ओड है सिवाय 2 के। 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन है, उसके बावजूद प्राइम नंबर है। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो 2 है। 2 बात हो गई। तीसरी बात याद रखनी है कि 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के दरमियान कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है? और जो है इसी तरीके से अगर 101 से लेकर 200 देखा जाए तो कितने प्राइम नंबर होते हैं? 21 प्राइम नंबर होते हैं। इसी को जोड़ दें, अगर कोई पूछ ले, सवाल कभी आ जाए 1 से लेकर 200 के दरमियान कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक मैथ है, बच्चों को जो है 1 2 3 में ही सिखा दिया जाता है।
उनको पता होता है, उनको याद होता है। लेकिन ये चीज अगर हमारे सवाल में आ जाता है तो हमारा 10 मिनट खा जाएगा। अगर जो है हम सवाल जो है हल करने बैठे, हम गिनने बैठ के 2, 3, 5, 7, 11 जो है कितने प्राइम नंबर है, तो 5-6 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। इसलिए ऐसी चीजों को फैक्ट्स हैं, इनको याद करना है। जैसे जो है 1 से 50 के दरमियान कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब 50 से 100 मान लीजिए, 50 से 100 के दरमियान 10 प्राइम नंबर होंगे। बस इतना याद कर लीजिए कि 1 से 50 के दरमियान कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 के दरमियान कितने प्राइम नंबर होते हैं, बीच में और जोड़ लीजिए 51 से जो है आपका 100 के दरमियान कितने प्राइम नंबर होंगे, आपके जो है 10 हो जाएंगे। 1 से 50 के दरमियान 15 है, 1 से 100 दोनों मिला दिया तो 25 है, और जो है 101 से लेकर जो है 200 के दरमियान जो है 21 है, और अगर 1 से सीधे 200 मान लिया जाए तो इसके दरमियान 46 है। इतनी चीज तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है इस सवाल का जवाब भी है, और इस सवाल में जो है नेक्स्ट कुछ चीजें भी है जो आपको बताई गई हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल नंबर, इन तमाम की जो है आपको तारीफ दी हुई है। यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अपनी जबान में बताया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को मैंने बता दिया कि प्राइम नंबर जो है ये जो है आपका जो है 1 से 100 के दरमियान कितने हैं, 25 हैं, और वो कौन-कौन से हैं पूरी लिस्ट भी यहाँ पे दे दी गई है। और 101 से 200 के दरमियान कितने हैं, वो 21 हैं, और इसकी पूरी लिस्ट भी आपको यहाँ पे दे दी गई है। एक बार जो है इसको जो है नज़र-ए-सानी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब इस तरीके का सवाल सिंपल, इतना सिंपल बन सकता है कि होल नंबर और प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए, तो ये भी पूछ सकते हैं वो कि इसके दरमियान कितने प्राइम नंबर हैं। और इस तरीके के सवालात तो आते ही हैं, पिछले बार कई बार आ चुके हैं कि 70 से 100 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकालिए, 1 से 30 के दरमियान जितने प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकालिए। तो जब आपको पता होगा कि कौन-कौन से नंबर प्राइम होते हैं, तभी तो आप उसका एवरेज निकाल पाएँगे। तो फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा कि कौन-सा प्राइम नंबर है, कौन-सा नहीं है। तो यहाँ पे लिस्ट है, एक बार अच्छे से आप देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। यानी जो है अगर देखा जाए 3 से 19 के दरमियान 9 को छोड़ के सारे हैं, 9 और 15 को छोड़कर, ठीक है ना? सारे ओड नंबर प्राइम हैं। 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, और 79 है, 83 है, 89 है, 97 है। अब ये बताइए कि जो इसके अंदर 9 है, ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ये बताइए? 9 इस लिस्ट क्योंकि में नहीं 3 से आया, क्योंकि ए, ये 3 से 3 काट से दे। काटा जाता है। क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 9 से भी कटेगा। यानी 2 से ज्यादा नंबर से ये कट रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम 15 देखते हैं, 15 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 5 जो से है भी कटेगा। 5 से भी कटेगा, और किसी से तो नहीं कटेगा? नहीं, ठीक है ना। नहीं, और से नहीं कटेगा। और 15 से भी कटेगा, 25 खुद से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। ये जो है 25 आपको जो है इसीलिए जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। अब जो है 101 से 200 के दरमियान 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 140, 100 जो 49, 51, 57, 63, 67, 73, और जो है 79, 81, 91, 93, 97, 99। अब देखिए जो है 91 जो है प्राइम नंबर जो है नहीं है, लेकिन 191 प्राइम नंबर है। 91 प्राइम नंबर क्यों नहीं, बताइए? चलिए, एक तो 1 से कटेगा, एक कितने से कटेगा? नहीं कट रहा है। अरे नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब नहीं ये है प्राइम नंबर में से, तो ये पक्का किसी न किसी से कट रहा होगा। 7 से नहीं कट रहा है, 7 एकम 7, और 2 बचा 7 तिया 21, 7 से नहीं कट रहा है, हो गया। कट गया सर। और जो है बाकी अपना 91 से कटेगा, और भी इससे कटेगा, 3 से भी 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। और भी हो सकता है किसी से कट जाए। तो इसलिए जो है ये लिस्ट आपको याद हो रही है, कम से कम जो है
1 से लेकर 200 तक की गिनती के बीच की लिस्ट तो आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए, एक यहाँ पे दे रखा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 फॉर 2 नंबर 84 एंड 96। ठीक है, यानी 84 से और 96 जो नंबर है, इनका आपको जो है मुख्तलिफ चीजें एक तरफ दी हुई हैं और उसको निकालना है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM यानी जो है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर शायद होता है, और प्रोडक्ट यानी जो है प्लस करना है, और जो है सम यानी जो है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, और सम यानी जोड़ देना है। तो ये बताइए किसको हम किससे जोड़ेंगे और क्यों जोड़ेंगे। देखिए ये सारे PYQs हैं, ये मेरी तरफ से अपने बनाए हुए नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। जी, कौन बताएगा? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी क्यों, किसी को पता नहीं है HCF LCM? जी, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है तो उन दोनों नंबर को कौन सा एक नंबर जो है काट सकता है विदाउट जो है पॉइंट के। सिंपल भाषा में इसको हम ये कह सकते हैं। और वो नंबर जो है सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों नंबरों को काट सके। तो इसके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो देखेंगे, जवाब में तो हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा होगा, लेकिन हम जवाब नहीं, एक बार ट्राई करते हैं इसको सीखने की, अगर जो है समझ में आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग देख ले, ठीक है। तो अगर जो है 84 है और 96 है, तो इसका जो है HCF क्या होगा, यानी जो है कोई ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो कि इन तमाम को काट सके, इन दोनों को काट सके, यानी जो है कोई ऐसा नंबर हो जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। सर 12 ही होगा, 7 12 उसके बाद। हाँ, यहाँ पे तो 12 होगा, लेकिन हम देखते हैं किससे किससे कट सकता है। ये दोनों 2 से भी कट सकता है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है? जी कट। और ये दोनों क्या 3 से कट सकता है? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, जी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से भी कटेगा। 4 से भी कट सकता है, ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। यानी जो है ये सारे नंबर ऐसे हैं जो इसको काट सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें जो है अभी के हिसाब से हाईएस्ट क्या है, 14 है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या 6 से ये कटेगा। अब मैं जो है 5 मैंने क्यों नहीं लिया, हमें 5 के लिए पता है कि जब तक आखिर में 0 नहीं रहेगा और या 5 नहीं रहेगा, वो 5 से नहीं कटेगा, लिहाजा हम 5 को स्किप कर देंगे, ठीक है ना। अब 6 को देखते हैं, 6 से क्या कटेगा, 6 एकम 6 और 6 2 ये बचा और 24 हो गया, 6 चौका 24, 6 एकम 6 और इधर 3 बचा, 6 छक 36, यानी जो है 6 से भी ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए 7 से हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना, 7 से नहीं देखेंगे, जो है 8 से देखते हैं, 7 से देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो जो है 7 एकम 7 और ये इधर बच गया 14, 7 दूनी 14, ये तो कट गया 7 से, लेकिन क्या ये कट रहा है? 7 एकम 7 बचा 2, 26 हो गया, 7 और 26 का पहाड़े में, 7 के पहाड़े में 26 नहीं आता है, यानी 7 से दोनों नहीं कट रहा है, यानी 7 जो है कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कॉमन फैक्टर होगा तब उसमें हाईएस्ट देखेंगे, क्योंकि CF है ये, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर। पहले दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए और उसमें हाईएस्ट होना चाहिए। तो 7 हम नहीं जोड़ेंगे। 8 देखते हैं, तो 8 एकम 8, लेकिन 4 नहीं कट रहा है, ठीक है, और जो है लिहाजा यहीं पे बात खत्म हो गई, 8 भी नहीं हो सकता है। 9 देखते हैं, 9 9 81, अब पॉइंट में चला जाएगा, 9 भी नहीं हो सकता है। 10 देखते हैं, 10 के लिए जरूरी है कि दोनों में 0 हो आखिर के अंदर, तो 10 से भी नहीं कटेगा। समझ में आ 12 रही से है? कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। 11 से देखते हैं, 11 11 11 अठे 88 होता है, ठीक है ना, तो 11 से भी दोनों नहीं कटेगा। और हम 12 देखते हैं, ठीक है, अब काट हो 12 जाएगा वो। 12 से जो है दोनों कट जाएगा, 12
12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 और ये कितना हो गया 12 8 96। यानी जो है 12 से दोनों कट रहा है, यानी जो है ये जो है हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे आ गया। यानी ये तमाम फैक्टर्स थे, ये 1 2 3 4 5 ये तमाम फैक्टर्स थे जिनसे ये कट रहा था। ये तमाम ऐसे कॉमन नंबर्स थे जिनसे ये दोनों नंबर कट रहे थे, लेकिन हमें हाईएस्ट नंबर चूज करना था जिससे दोनों कटे। तो यहाँ पे जो है 12 हाईएस्ट नंबर है जिससे दोनों कट रहे हैं, लिहाजा जो है HCF क्या हो जाएगा 84 और 96 का, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये पता चली। अब तो देखते हैं LCM। LCM क्या होता है, यानी जो है LCM निकालने का तरीका जो होता है, जो हम लोगों को अक्सर मालूम है कि हम दोनों को ऐसे लिखते हैं, जो नंबर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते और हम देखते हैं कौन सा नंबर है जो कॉमन है जिससे दोनों कट रहे हैं। उसके बाद हम नीचे इसको काटते हुए ले जाते हैं, यहाँ तक के आखिर में जो है उससे जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम जो है 2 से भी ले जा सकते हैं, 3 से ले जा सकते हैं, 4 से ले जा सकते हैं, 5 से 6 से ले जा सकते हैं और 12 से ले जा सकते हैं। ठीक है ना? और हम जो है यहाँ पे जो है हमें पता है कि 12 से जा रहा है, तो सीधे हम डायरेक्ट 12 ले लेंगे। लेकिन आम तौर पर जो मैथमेटिशियन बताते हैं कि छोटे नंबर से काटना शुरू कीजिए, जैसे 2 से काटना शुरू कीजिए। 2 से अगर कट रहा है, सबसे पहले अगर दोनों कट रहा है काट दीजिए, फिर दोबारा 2 से कट रहा है उसको भी काट दीजिए, फिर दोबारा 2 से कट रहा है उसको भी काट दीजिए। ऐसे ही काटते हुए आगे ले जाइए, तब निकालिए। ठीक है ना? हम देखते हैं 12 जो है ये कितने बार में जाएगा? 7 12 बार। 12 से 3 84, 12 8 96। अब हमें 12 क्या करना 96। पड़ेगा ये बताइए? आपस में मल्टीप्लाई कर। अब आपस में इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 सत्ते कितना होता है? 84 होता है। 84 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना? 84 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौका 32, 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64, 65 66 67। ठीक है ना? यानी जो है 672 इसका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। यानी जो है LCM इसका जो है ये हो जाएगा। बाकी आप कहीं और पे काट रहे होते, खाली पेज है क्या आगे? नहीं है। तो जो है 1 सेकंड जो है उसको जो है वो लोग कैसे काटते, अगर किसी और से पूछते तो आप। हम तो यहाँ पे अंदाजा लगा लिया, हमने पहले HCF निकाला था इसलिए डायरेक्टली हमने 12 से अंदाजा लगाकर काट लिया। लेकिन जो है आम तौर पर कैसे जो है इसको काटा जाता है कि जो है 84 लिखा और 96 लिखा, इसको पहले हम 2 से काटेंगे। 4 और इधर 2 और इधर 4, इधर 8, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है? 2 1 2 4, फिर हम क्या काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 से दोनों कट रहा है, 2 से नहीं कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 सत्ते 21 और जो है 3 आठे 24। अब ये ऐसा कोई नंबर नहीं बचा। बाज़ लोग कहेंगे कि 2 से पहले इसको 4 को काट लीजिए, फिर जो है उसको काटने का मतलब नहीं है, मतलब वही बनेगा जो है आखिर में जाके आंसर वही आएगा। यहाँ पे जब तक 2 नंबर कट रहे हैं तो काटते रहिए, उसके बाद जो है छोड़ दीजिए और वही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब वही आंसर आ गया। 12 को 7 से और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, सेम वही आंसर आ गया। चाहे आप लॉन्ग मेथड इख्तियार कीजिए, चाहे अगर आपका दिमाग क्लिक कर जा रहा है और आपको समझ में आ जा रहा है कि हाईएस्ट फैक्टर जो है उसी से उसी से डिवाइड कर दीजिए। जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। ये जो है ये तरीका थोड़ा-सा 2-4 सेकंड आपको ज़्यादा लेगा, लेकिन आसानी से पहुँचा देगा। आप सोचने के में जो है टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे और उस वाले में जो है एकदम शॉर्ट वाले में थोड़ा-सा टाइम लगेगा सोचने के लिए। ठीक है ना? बस ये फ़र्क है। प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। 84 को 96 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। 6 चौका, अरे बोल दीजिए, 24 हाथ में 2, 6 आठे 8 छक्के 8 पचे 40, 8 छक 48, 49 50। ठीक है? 9 चौका, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, 36 के 6 हाथ में 3 और 9 आठे 72, 72 73 74 75। ठीक है? यानी जो है इसका जवाब कितना? 4 6 0 8 80 64। ठीक है ना? यानी प्रोडक्ट इसका हो गया 80 64। और इसी तरह सम जो होता है, यानी जो है दोनों को जोड़ देना है सिर्फ। तो 84 और 96 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 6 10 के 0 हाथ में 1, 9 9 18, यानी जो है 180 इसका सम हो गया। यानी आपको ये 4 चीजें भी यहाँ पर बता दी गई।
कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और सम क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आया? यस सर, आ गया। चलिए, बाकी ये सारी बेसिक चीजें जिन लोगों ने स्कूल में तालीम हासिल की होगी या मदरसे में बहुत अक्सर मदारिस में मैथ की इब्तिदाई तालीम होती है, तो वहाँ उन लोगों को पता ही होगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ बताना चाह रहा था उन लोगों को जिनको नहीं पता था। बाकी इसकी जो है तारीफ दे रखी है पूरी, जो है मैंने यहाँ पे ये कर दी है। जब PDF अपलोड होगी तो वहाँ जो है आप आराम से जो है उसको जो है पढ़ लीजिएगा। अब ये है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर एक तरफ दिए हुए हैं, उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, आपको निकालना है। स्क्वायर किसको कहते हैं पता है? जी सर। उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसको। हाँ, जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई किया जाए तो स्क्वायर होगा, अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्यूब हो जाएगा सर। ठीक है ना? तो हाँ, सबसे पहले 9 को देख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होता है? 81 होता है। यानी सी का जो हो जाएगा स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब जो है 29 मल्टीप्लाई बाई 29 करते हैं। 9 9 81, 81 के एक हाथ में 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है? 26। ठीक है ना? 9 दूनी 18, 18 के 8 हाथ में 1 और जो है 2 दूनी 4, 1 5, 1 6 6 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 841 जो है किसका हो गया? 29 का 841 हो गया। जी। अब ये सब सवाल में जो है आपको सबके निकालने की जरूरत भी नहीं, आपको सिर्फ जो है पता होना चाहिए कि है पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अगर जो है जैसे जो है हमारा बी का जो है सी का जो है 1, सी का 1 यहाँ पे सभी में दे रखा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हमें एक और ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है ना? या तो अब यहाँ पे 2 ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जिसका सबसे अलग हो, तो कम से कम 2 का हमें निकालना पड़ेगा। या तो ए और बी का निकाल लीजिए, या जो है ए और जो है सी का निकाल, ए और डी का निकाल लीजिए। किसी का निकाल के जो है हम पता कर सकते हैं एग्जाम में जल्द अज जल्द। अब 203 को 203 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या 3 तिया 9, 9 के 9, 3 0 0, 3 दूनी 6, 0 0 0 और जो है 2 तिया 6 और 0 और 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 9 0 6 के 12 के 2 हाथ में 1 0 और ये 50 209 है। नहीं सर, गलत हो गया। सर ये जमा में गलत हो गया सर, यहाँ पर 0 की जगह 1 आएगा 5 के आगे। 9 के 9, 0 के 0, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 1 और 0 0 चलिए 51 आएगा। 51 कौन सा है? और 0 नहीं नहीं 41, 41 ठीक है ना? 41 209 ये वाला जो है इसका हो जाएगा, यानी किसका? 203 का जो है कौन सा हो जाएगा? 41 0। और बाकी दूसरा जो आप दिमाग ये भी लगा सकते हैं, तो जितना छोटा स्क्वायर होगा उतना छोटा उसका नंबर होगा। ये आप दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं अपना? ये कोई आपको मतलब वो नहीं, क्या मतलब मैथ नहीं है, बस आपका लॉजिक है, इसीलिए इसको लॉजिकल रीजनिंग में रखा गया है। ये लॉजिक भी तो आप लगा सकते हैं कि जो स्क्वायर छोटा होगा उसका प्रोडक्ट छोटा होगा, जो स्क्वायर बड़ा होगा उसका प्रोडक्ट बड़ा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या 81 है, तो 81 को हम 9 से जोड़ेंगे। उससे बड़ा क्या है? 841 है। और 9 से बड़ा क्या है? 29 है। तो 841 को 29 से जोड़ेंगे। इससे बड़ा क्या है? 41 209 है। और यहाँ पर उससे बड़ा क्या है? 203 है। तो 41 209 को 203 से जोड़ेंगे। और उससे बड़ा क्या है? 232 है। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 53 824 है। तो ये भी दिमाग आप लगा सकते हैं वहां पर जो है इस चीज को जो है हल करने के लिए। जरूरी नहीं है कि मतलब जो है आप बैठ के स्क्वायर ही करें। बात तो समझ में आ रही है ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। चलिए, सर ये वाला आया हुआ है नेट के पेपर में सर? ये हुजूर ये आया हुआ है नेट के पेपर में। जी। बाकी जो है स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये सब आपको पता है, जो मैंने बताई है वही जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दी गई है। कम से कम जो है 1 से 10 तक का स्क्वायर और क्यूब जो है एकदम जबान पे होना चाहिए। 5 5 25, 6 6 36, 7 7 42,
8 8 64, 9 9 81, 10 250, बस यही क्यूब है, वो स्क्वायर है। और जो है क्यूब में देखें, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, इसी तरह से 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ठीक है, कम से कम इतना जो है एक बार याद कर देख के याद कर लें तो जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50 इज 38.9। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी 30 से 50 के दरमियान प्राइम नंबर है उनका एवरेज बताइए। तो अब ये कैसे सवाल हल कीजिएगा? या तो बैठ के जोड़िएगा, या तो जो है आपको याद होना चाहिए कि जो है 30 से 50 के दरमियान प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए, क्या 30 है प्राइम नंबर? नहीं। नहीं 31 है? जी जी सर। नहीं। 32 है? देखिए, इवन वाला कोई नहीं होगा ही नहीं। नहीं। नहीं इवन सर। वाला 2 को छोड़ के और कोई नहीं होगा, तो 32 से बहस ही नहीं करनी है। 33 जी है? नहीं 3 नहीं and 1 होगा। 33 क्योंकि 11 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 34 तो होगा नहीं। 35 5 से कट जाएगा। जो 5 वाला है वो जो है सिर्फ, 37 होगा सर। हाँ 5 वाला जो है कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा सिवाय सिर्फ 5 के। ठीक है ना? कभी जी 0 वाला प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें याद हो। 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, जो है सबसे कटेगा। और 37 होगा। जी क्यों होगा 37? कि 37 किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है ना? जी और सर। जो है 38 होगा? नहीं नहीं होगा। सर। 39 होगा? नहीं होगा क्योंकि 39 39 3 से कट रहा है। ठीक है जी ना? 40 नहीं होगा। 41 होगा? जी सर। ठीक है। 42 होगा? नहीं होगा। 43 होगा? होगा। जी तो होगा सर। ठीक है ना? क्योंकि यह जी तो किसी से नहीं कट रहा है अभी जो है। 40 44 सर। नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा। ठीक है ना? जी 49 होगा? 49 50 नो सर। 49 क्यों नहीं 77 होगा? सर। 77 सर उनके 49 साथ से कट जाएगा। हाँ, सर 77 77 से से 77 कट जाएगा उनचास। सर। हाँ, अब इसको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको प्लस कर देना है। प्लस कर ओके लीजिए इसको, जो है 7 और 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 के 9, हाथ में कितना हुआ? 1। 4 4 8, 4 तिया 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 1 19, यानी 199 प्रोडक्ट आया है। अब 199 को डिवाइड कितने से करेंगे एवरेज निकालने के लिए? 5 से। क्योंकि हमने 5 जोड़ा, 31 37 41 43 47, कितने हुए? ये 5 हुए, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितने बचे? 4 बचे। 4 ये 49 हो गया। 5 नवा 9 45, कितने बचे? 4 बचे। और ये 40 हो गया। 5 अट्ठे 40, 39.8। यानी जो है इसने जो लिख रखा है 38.9 लिख रखा है, इसलिए ये गलत है। और 39.8 लिखा होता तो ये सही होता। ठीक है ना? तो बहुत बारीक फर्क है। 3 8 9 डिजिट सब सेम है। अगर थोड़ी सी देखने में दिक्कत हुई, आप इसको सही करके आ जाएंगे। ठीक है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर इज 150। 15 नेचुरल नंबर के एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए? नेचुरल नंबर की जो है एवरेज निकाल, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? सर 0 पे। नेचुरल नंबर 0 से 1 शुरू से होता है। 1 से 1 1 से से शुरू वन। होता है। और फर्स्ट 15 बोला है, यानी जो है 1 से 15 तक का नेचुरल नंबर है, उसकी जो है हमें एवरेज निकालनी है। तो नेचुरल नंबर की एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, जो है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? इसको बाज लोग ऐसे भी लिखते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों तरीके से। n से मुराद होगा वो आखिरी नंबर जहां पे खत्म हो रहा है। तो 1 और 15 में आखिरी नंबर क्या है? 15 15 है। ठीक है? और उसके बाद एक जोड़ना है, यानी ये कितना हो गया? 16 अब ये हो गया 16/2, यानी जो है 8 जो है इसका एवरेज आएगा। ये सिंपल सा चीज आप याद रखेंगे तो आप जोड़ने से बच सकते हैं। या तो आप जोड़िए बैठ के, 1 और 2 3 4 5 6, कितना होगा? 1 2 3, 2 3 5, और 5 जो है ऐसे जोड़िए पूरा 15 तक। या जो है ये छोटा सा फार्मूला याद रखिए। क्या है फार्मूला? नेचुरल नंबर +1
डिवाइडेड बाई 2। नेचुरल नंबर n की जगह पे आपको रखना है वो लास्ट नंबर जहां पे खत्म हो रही है बात। तो आपने जो है 1 से 15 तक की बात है, तो खत्म कहाँ पे हो रहा है, 15 पे हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है ना। और जो है तो 15 प्लस 1 जो है 16, 16 को डिवाइड किया 2 से, तो ये निकल कर आ गया 8। सर ये माइनस वाला भी इसी के साथ है। कौन सा माइनस वाला? सर ये n-1 डिवाइड बाई 2। माइनस मैंने कहाँ लिखा है ये? जी नहीं नहीं, ये प्लस, ये माइनस नहीं है, वो छूट गया। समझ में आ रहा है रईस, या आज भी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, ये रह गया। ये रह गया, चलिए कोई नहीं। बाकी लोगों को समझ में आया? दोबारा बताइए दूसरा को। किसको? दूसरे को? जो 15 के, जो 15 प्लस बाई 1 जो क्या है अपना 2 क्या है? देखिए एक सेकंड, इस सवाल को हल करने के लिए हमें जो है दो काम में से एक काम करना पड़ेगा। एक काम तो ये करना पड़ेगा कि आप जो है, किधर है कर्सर, किधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन तमाम को आपस में प्लस करेंगे। ये काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमें जो है 1 से 15 तक का जो है क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले जोड़ना पड़ेगा और फिर 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते तो कितना होता है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 35 35 9 44 44 10 54। 54 नहीं, 55 होगा। 3 3 6 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 जो है 45 45 10 55 55 और 11 कितना होगा, 66 66 और 12 कितना होगा, 66 10 76 2 78 78 और 13 कितना होगा, 78 10 88 और 3 91 91 और 14 कितना होगा, 91 10 101 और 4 105 और 105 और 15 कितना होगा, 120 होगा। या कुल कितना आया, 120 को जो है कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 से अगर हम डिवाइड करते तो 15 एकम 15 15 अट्ठे 120, यानी इसकी एवरेज कितनी आ रही है, 8 आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आ गई। आ गई? या तो ये तरीका इख्तियार कीजिए, या दूसरा तरीका ये इख्तियार कीजिए कि n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये तरीका इख्तियार कीजिए। n में हमें क्या रखना है, n में हमें लास्ट वाला नंबर उठा के रखना है, ठीक है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 15 है, यहाँ पर जो है 15 रख दिया, प्लस 1 कर देना है, उसमें कितना हो गया, 16 हो गया। डिवाइड कर देना है 2 से, ये तो जानते हैं ना डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, 2 एकम 2 और 16 दूनी 2 आठे 16। आया कि नहीं जवाब, 8। आगे पर सर एक कहाँ से रख रहे हैं मिला के? हाँ, ये जोड़ना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, रख कहीं से नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब ये ठीक है। ये कहीं से रख नहीं रहे हम, यहाँ से कहीं से उठा के नहीं रख रहे हैं हम, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला तरीके है। से जो है इसका एवरेज निकलता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। सर अगर फर्स्ट 15 नहीं होते, है? सर अगर फर्स्ट 15 नंबर नहीं होते बल्कि सेकंड फर्स्ट 15 होते तो नहीं समझ में आया। यानी यहाँ लिखा ना जी, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। हाँ 15 के बाद अगर नेचुरल नंबर होते, मिसाल के तौर पे 15 से 30 तक, तब भी ये फॉर्मूला 15 से 30 तक होता तो अब जो है 30+1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2। अब जो है 31 15 कितना हुआ, 15.5
ठीक है। अब ये जो है आप जोड़ के मुझे बताइएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। बाकी सर अगर सवाल जितने भी आते हैं, सवाल जो है जितने भी आते हैं, वो जो है आपके फर्स्ट जो है, अभी कितने कई सारे सवाल आगे आएंगे, वो फर्स्ट ही पूछते हैं। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, इसी तरीके से आपका सवाल आता है यूजीसी में। ठीक है। बाकी आप इसको जोड़ के मुझे बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, जी अब है कि अब एवरेज तो आप लोगों को पता है, इसको बताने की बात ही नहीं। चलिए, गिवन 3 नंबर, इस सवाल को सही से समझिए। सवाल में कुछ नहीं है, आपने इसको किया है, हम लोगों ने डीआई में ये चीज कई बार यूज की है, बस सवाल समझने की देरी है। गिवन 3 नंबर्स, यानी 3 नंबर दिए हुए हैं, 1 2, थोड़ा सा 2 और 3। फर्स्ट जो है वो दूसरे का ट्वाइस है, फर्स्ट जो है दूसरे का ट्वाइस है। यानी अगर हम दूसरे को 1 मान ले तो जो है फर्स्ट कितना होगा ये बताइए। 2। सर 2। 2 हो गया। एंड कह रहा है, फर्स्ट ही कह रहा है, फर्स्ट ही के बारे में बात कह रहा है, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। तो अब बताइए कि फर्स्ट अगर 2 है और ये हाफ है, तो थर्ड कितना होगा। 1.5। हाफ ऑफ द अच्छा 4 कह रहा है फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड, 2 का जो है ट्वाइस है ये, और कह रहा है हाफ ऑफ थर्ड, और तीसरे का हाफ है। तो क्या फर्स्ट तीसरे का हाफ है कि नहीं है। अगर यहाँ पे जी 4 है तो है। यहाँ पे 2 है कि नहीं। जी। बस ये कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, अगर 3 नंबरों का एवरेज 56 है, तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। अगर अब आपको ये बताना है कि 56 एवरेज है, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे जो है अनएवरेज में, ये बताइए। 56। जितना यहाँ पे लिखा हो, अगर ये लिखा होता एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, तो हम जो है 56 को जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर, तो हम इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी। 3 छक्के 18 के 8, 81। हाथ में 1, 3 5 15, 1 16, यानी 168। ठीक है ना। यानी अगर जो है 56 रुपए 3 लोगों को दिया गया है, तो कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं। 168 रुपए खर्च 168। हुए हैं। अब ये कह रहा है फर्स्ट और तीसरे के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये बताइए, क्या ये रेशियो की एक शक्ल नहीं है। यानी जो है 2:1:4 की सूरत में जो है ये चीज बटी हुई है। ये बटी हुई है कि नहीं बटी हुई है। जी। किसी को समझ में आ रहा है ये पॉइंट। जी जी सर। सर। अब सिंपली अगर हमें इसकी जो है इसकी वैल्यू निकाल दो, इस पहले वाले की वैल्यू निकालनी हो, तो हम लोग क्या करते थे। 168 को रखते थे, कोई भी नंबर रखते थे, जितने की वैल्यू निकालनी हो उसको ऊपर रखते थे, और पूरे को जोड़ के नीचे रख लेते थे। रखते थे कि नहीं रखते थे, यही करते थे। जी। अब क्या करना है, अब इसी को हल कर लेना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 2 और 28 हो गया, 7 चौका 28, और जो है 24 को 2 से जरब कर दीजिए, यानी 48 हो गया। यानी जो है इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 48 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 48 हो गई। अब यहाँ पे 24 की जगह, यहाँ पे 2 की जगह 1 होती तो क्या होता, 24 को मल्टीप्लाई करते 1 से, तो ये हो जाता जो है कितना हो जाता, 24 ही रहता। रहता कि नहीं रहता। या जो है इसका आधा अगर हम कर लें तो 24 ही होगा। अब 2 सूरत है, या तो इस तरीके से आप निकाल लें, या जो है इसको जो है मल्टीप्लाई कर दे 2 से, या इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो ये निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा। जी सर। 24 चौका कितना होता है, 25 चौके 100 होता है, 24 चौका कितना होगा, 96 होगा। तो यानी जो है पहले दूसरे और तीसरे के जो नंबर हैं वो 48 है,
और जो है 24 है और जो है यहाँ पे 96 है, ठीक है ना। अब जो है अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट और थर्ड के दरमियान फर्क बताइए। फर्स्ट क्या है 48 है, थर्ड क्या है 96 है। डिफरेंस निकालने में हमने हमेशा क्या किया है, माइनस किया है। 96 माइनस 48 कितना होता है, 16 में से 8 गया बचा 8, 8 में से 4 गया बचा 4, यानी जो कितना हुआ डिफरेंस जो है 48 का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। समझ में आया किसी को? देखिए अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, किसी भी जो है खाते पीते जब आपके पास टाइम हो तो हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है ना। जी सर, देखनी पड़ेगी। अब यह है कि यहाँ पे 3 नंबर हैं और उनके एवरेज दिए हुए हैं, तो हम बताइए कि एवरेज हम कैसे निकालेंगे। एवरेज तो डिवाइड करके निकालते हैं। पहले इनको प्लस करेंगे और फिर जो है हम्म। किससे डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से 3 डिवाइड से सर। करेंगे। 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 2 5, 5 के 5 हाथ में कुछ नहीं, 3 3 6 और 4 10, यानी 105 हो गया, ठीक है ना। और ये कितना हुआ, 6 और 5 11, 11 के एक हाथ में एक, 3 3 6 4 10 1 11, ठीक है 111 हुआ। और 9 और 6 15, 15 3 18, 18 के 8 हाथ में एक, और जो है 3 3 6 3 3 9 और एक 10 जो हाथ में था 108 हो गया। अब जो है 46, 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 के 4 हाथ में एक, 4 3 जो है 7 3 10 1 11। अब ये बताइए कि क्या हमें एवरेज निकालने की जरूरत है? नहीं सर, ए का 3 का ऑप्शन आइए। क्यों नहीं निकालने की जरूरत है? इसलिए नहीं कि जो बड़ा होगा उसका एवरेज बड़ा होगा, जो छोटा होगा उसका एवरेज छोटा होगा। सबसे छोटा यहाँ पे 105 है और सबसे छोटा एवरेज क्या है 35 है। 135। सबसे बड़ा एवरेज क्या 114 है और सबसे बड़ा एवरेज जो है 38 है। उससे अब जो है दूसरे नंबर पे सबसे छोटा क्या है 108 है, उसका एवरेज जो है 36 हो जाएगा और 111 का 37 हो जाएगा। बाकी जिसको जो है एवरेज निकाल के देखना है, मल्टी डिवाइड बाई 3 करेगा तो जो है डिवाइड बाई 3 करे उसका जो है निकल कर आ जाएगा यही। बाकी जो है आपको बता दिया गया कि जो है सबसे छोटे को छोटे से मिला देंगे, बड़े को बड़े से मिला देंगे और आपका एवरेज क्लियरली निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया सभी लोगों को सवाल? ये तो बहुत आसान था, ये कैसे समझ नहीं आएगा। चलिए, द आगे एवरेज, सर। हाँ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 11। If each number is multiplied by 7, then the average of the new set of number is। देखिए 10 नंबरों का जो एवरेज है वो 11 है, ठीक है। अगर हर नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नए सेट ऑफ नंबर का एवरेज क्या आएगा, ये बताइए। ये 77, सीधे 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सिंपली जो है इसमें जो नंबर दिया हो उसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे जो नंबर दिया जा रहा है आगे। यानी अगर जो है इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, क्योंकि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 11। मैंने क्या बताया था, जितने नंबर का एवरेज होगा और जिस नंबर से दिया गया होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 110 आएगा। अब जी। इसी 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 110 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते 710 770 आ जाएगा। 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 700, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 770। अब जो है ये कितने यूनिट है तो 7 ही यूनिट ना, या 10 यूनिट है ये? 7 ही है। 7 कैसे है, 10 है सर। 10 यूनिट है ना ये। जी। तो इसको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 11 से या 7 से? 10 से सर। अब जो एवरेज है ऑफ 10 इसको नंबर। 10 से अगर डिवाइड करते 0 से 0 क्या बच गया 77, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो है ये वाला।
नहीं क्या समझ आया? सर ये ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 7, हाँ, इस मतलब किसके हर एक नंबर को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे हम? सर जो ऐसे सूरत में सर यही ट्रिक है ना कि जो जो वन नंबर जो दिया 110 गया है हमारा आया है अगर उसके हर एक नंबर को। हाँ हाँ हाँ, जो इसका निकल कर आया है, इन दोनों का जो निकल कर आया है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो निकल कर आया है, उसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। असल में सवाल में कभी कभी जो अल्फाज ऐसे होते हैं बहुत क्लियर नहीं होते हैं, आपको समझना पड़ता है कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। इसीलिए पीवाईक्यूज करना इसीलिए जरूरी होता है, क्योंकि सवाल के जो है इबारतें ऐसा ही होती हैं, कुछ चीजें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जी क्या आयशा क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रही थी ये इसके लिए ये ट्रिक ही है ना कि जो अगर ये एवरेज के साथ एवरेज जो नंबर पहले दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 11 पहले दिया गया है, फिर जितना भी ऐड किया जाए दोबारा से या प्लस किया जाए, बस इसे एवरेज नंबर के साथ ही ऐड करना होगा। हाँ जैसे यहाँ पे हाँ, मल्टीप्लाई करने के लिए 7 के साथ बोला गया, तो हम 11 के साथ ही 7 जोड़ देंगे। अगर प्लस हाँ। होता तो हम अब जो 11 है के साथ वो ही। वो जो है वो जो ट्रिक जो ये बता रही हैं आयशा, कि जो भी यहाँ पे नंबर दिया हो उसको डायरेक्टली आप यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो है तो ग्यारह भी से इसका सत्रह। जवाब आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल में ये तरीका भी इख्तियार करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, if each number is multiplied by 11 then the average of the new set of number is। तो अगर यहाँ पे 75 ग्यारह। 7 को दो नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, 7 और 11, ये दोनों पीवाईक्यूज हैं आपके नेट के। 7 और 11 को मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 77 आएगा, और यही इसका 75 जवाब, 11। जी ठीक है। अब दूसरे तरीके से आप जो है क्या करें, 10 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 70 70 होगा। और 70 फिर इस 70 को 11 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, 770 होगा। 770 होगा। अब 770 को जो है डिवाइड करें कितने से, 10 से, ये 10 है ना, 10 से 10 से तो जी ये करेंगे। 0 से 0 क्या, ये जवाब आ गया। या तो आप ये तरीका इख्तियार करें या डायरेक्टली इसको ही मल्टीप्लाई कर दें जो है आगे वाले नंबर से, तो भी आपका जवाब जो है बहुत आसानी से आ जाता है। इसीलिए ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसीलिए मैथमेटिकल रीजनिंग है ये, ठीक है, मैथ नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है तो कभी एक्स जो है लेकर जो है फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की बस दिक्कत है। मैंने जो है आपको क्या क्या कहते हैं, मैंने कई सालों के पेपर किए हैं, उसमें मैंने कभी भी एक्स लेकर जो है कोई क्वेश्चन हल नहीं किया। लेकर जो करते हैं ना, एक्स वाई लेते हैं जो है, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं, कुछ मतलब आप पूरे जो है अगर 600 क्वेश्चन किए होंगे तो 30-35 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो मुझसे हल नहीं हुए होंगे विदाउट एक्स के, तो उनको मैंने छोड़ दिया था। जो विदाउट एक्स के हल किया उसको चाहे कोई भी दिमाग लगा के मैंने तरीका निकाला नया नया कि ऐसे नहीं ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन उडेगा एक्स के ही मैंने हल किया है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका आसान सा दो सवाल था, जो आपको तरीका यहाँ पे समझ में आ गया। इसको जो है आप लोग रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले, तो जो है आपका जो है अगर ऐसा पेपर में आता है तो आसानी से जो है हल कर ले जाएंगे। चलो, ए बी एंड सी शेयर ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्फ, यानी जो है भैया ए साहब हैं, बी साहब हैं, सी साहब हैं, ये जो है आपस में कोई रकम है उसको जो है बांट रहे हैं। ए गेट्स जो है 35%, ए को कितना मिला, 35% मिला। बी गेट्स 1500, बी को कितना मिला, 1500 मिला। सी गेट्स 1/20। हाउ मच इज द ओरिजिनल सम ऑफ मनी, ये बताइए कि ओरिजिनल सम ऑफ मनी कितनी थी। इसको भी जो है आप लोगों ने ये भी काम कर रखा है, सिर्फ जो है आपको दिमाग लगाना है कि ये कहाँ पे हमने किया है। मैंने बिस्किट का डब्बा खोल लिया है, जब तक आप लोग दिमाग लगाइए इसमें।
मेरी चाय जो है रोज ठंडी हो जाती है इस टाइम। जी बताइए, किसी को समझ आया? नहीं सर, कैसे समझे? बहुत आसान सवाल है जो है, अगर देखा जाए तो। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये सवाल? नहीं सर। कान थोड़ा टेढ़े करके पकड़ना है। 1/20 कितना होता है ये बताइए? 5% नहीं होता है 1/20? जी सर। जी जी। इतनी बात तो पता है ना। अब हमें ये पता चल गया कि ए को मिला 35 और सी को मिला 5, तो कितने परसेंट बच गए? 40% बट गया। और 60 बी को कितना मिला होगा? सर 60%। 60%। 60% मिला है। यानी जो है हाँ। 1500 इज इक्वल टू 60%, तो 100% कितना होगा ये निकालना है आपको। है कुछ मुश्किल इसमें? नहीं सर। और करिए। इस महाशय को इस मुझे तो महाशय पता से है। काटिए, जो है 6 को जो है आप 2 कर दीजिए, और यहाँ पे 5 50 हो गया, 2 एकम 2, 25 हो गया ये। ठीक है, 100 को 25 से जो है जरब कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2500 नहीं हो जाएगा? अब इस सवाल में बताइए हकीकत में कुछ था क्या सवाल में, सिवाय जो है सर अल्फाज से ये खेला गया? ये जो आपने बताया, ये 1/20 जो था, ये हम्म, टी वाला जो। हम्म। ज़कात कितना हिस्सा देना पड़ता है अनाज में? जी। ज़कात जो है 2.5%। 2.5% अनाज में, अनाज में। अनाज। अगर जो है अपने से जो है पानी पर, ये तो 40वां हिस्सा, वरना 20वां हिस्सा, ऐसा ही कुछ है, मुझे अगर सही से कौन याद से हो तो। निकालना पड़ता है सर उसमें तो? कुछ अभी हाँ? बस तो सर कुछ निकालना पड़ता है 20 का। कौन से निकालना पड़ता है फिर? जी जी, गणित 20वां हिस्सा, गणित में 20वां हिस्सा निकालना पड़ता है ना कुछ 20वां हिस्सा का कुछ ऐसा लफ्ज है ना। तो जी जी अगर 20वां खुद हिस्सा काम क्या होता है? अगर 100 रुपया जो है, अगर 20 जगह पे बांटा जाए तो हर एक को कितना मिलेगा? 5 यही तो यही तो मतलब है ना कि 1/20 का क्या मतलब है। कोई भी एक रकम है, अगर 100 रुपए है, तो जो है 1/20 कितना बनेगा, यही है ना। अगर इसको हम लोग हल करना चाहें तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5,000 पे 5 यानी जो है 5 रुपए, यानी जो है 5%, यही ना। 1/2 ठीक है। 1/10 कितना होता है? 10% होता है जी कि नहीं? 1/10 10%। जी ये जी। सब तो बेसिक चीज है ना, ये सब तो एकदम याद होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए कि 1/20 कितना होगा, 1/10 कितना होगा। अब यहीं पे कह देता कि 3/20, तो 3/20 कितना होता है बताइए जरा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या सर करते हैं? बस फिर तो 15%। निकाल ही लेंगे सर इसको, अगर नहीं समझ में आएगा तो। तो ये करेंगे, 15%। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, यानी 15%। आपको सिर्फ जो है बिठाना आना चाहिए कि सवाल क्या कह रहा है, उसको जो है आपने सही जगह पे जो है उसको जो है क्लिक कर लिया, तो जो है आपका जो है जवाब बिल्कुल 100% सही आएगा। चलिए, एक है, ए मैन वेट 75% ऑफ हिज ओन वेट प्लस 39 एलबीएस, हाउ मच डज ही वे। यानी एक आदमी की जो है अपने जो है वजन का 75% है, और प्लस जो है 39 एलबीएस, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलबीएस को, जो भी इसका फुल फॉर्म हो। तो हाउ मच डज ही वेट, तो उसकी जो है कुल जो है, उसका कुल वेट क्या है ये बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने 2021, 22 और 20 के क्वेश्चन जो है मार के नहीं किए हैं। आयशा आपने भी नहीं किया था?
नहीं सर, मैं भी पहली बार सर ये कर रही हूँ। क्वेश्चन नहीं गिरे सर, इसके मैथमेटिक रीजनिंग, क्योंकि जब तक समझ में ही नहीं आता तो करेगी क्या फायदा। मैं तो की ही नहीं सर अभी। ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के पीवाईक्यूज भी क्लियर नहीं है। आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह इस बार जेआरएफ निकल जाएगा आप लोगों का। आप लोग, अब मैं चाह रहा हूँ कि हम आप ही लोगों में से कुछ लोगों को मैं जो है अपॉइंट कर लूँ पढ़ाने के लिए, और आप लोग जो है निकाल के नहीं दे रहे हैं जेआरएफ, कैसे काम चलेगा ये बताइए। निकल यानी जाएगा जो है इंशाल्लाह। सिंपली इसने कहा कि 75% प्लस 39 एलबीएस। तो किसी भी आदमी की जो है, अगर हमें वेट देखनी है तो 100% वेट होती है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वेट 90% होगी किसी की। ये तो लॉजिक वाली बात है ना। हमेशा 100% मानते हैं। 100% में से 75% तो उसने वाजे कर दिया। उसने कहा प्लस जो है 39 एलबीएस, यानी जो इसने 25% जो छुपाया है उसकी इसने वैल्यू दे दी है। वो क्या है? 39 है। तो अगर 39 इज इक्वल टू 25%, देन 100% क्या होगा? तो इसी को जो है सिर्फ हल कर लेना है। हल कीजिए इसको। ये तरीका समझ में आता है, लॉजिक समझ में आता है, मैं कैसे ऊपर नीचे रख देता हूँ एकदम से। जी सर। यही है ना सैफुल्ला? इसके अलावा कुछ तो है नहीं ना इसके अंदर, इस सवाल के अंदर। क्या कहते हैं नहीं सैफुल्ला? नहीं नहीं आपको सर, तो, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपकी मैथ अच्छी है। आपने बंगाल में मैथ वगैरह अच्छी पढ़ाई जाती है। मेरे जितने जानने वाले हैं सब मैंने उन्हीं से सीखा है। हमारे एक बंगाली भाई हैं, सैलिम, जो उसमें पीएचडी में है, क्या कहते हैं, जामिया के अंदर, जानते होंगे शायद। उनसे ही मैंने जी सीखा जी। है, उनसे ही सीखा है। उससे पहले मुझे मैथ नहीं आती थी। बस ये है कि हम दोनों साथ में करते थे। वो अपना एक्स ले लेके कर रहे हैं कि एक्स प्लस टू। मैं कहता मैं एक्स लेके नहीं करूंगा, मैं सिंपल करूंगा। लेकिन साथ में ही करते थे हम लोग। और उन्हीं से मैंने सीखा है। जो चीज समझ में नहीं आती बंदा बताता। हम्बल बंदा था बहुत, मतलब जो है उसने मुझे सिखाया। अगर जेआरएफ निकालने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। सर सर इसको तो सिंपल से 156 नौ ए चौक ऑप्शन सर, क्या? ए यही ऑप्शन रहेगा, 9 चौक 156। 36। ये ऑप्शन रहेगा। 25 से कम 25, 25 चौका जो है 100। अब जो है 25 चौका 100 ना। जी 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 जी, सर। तो अब जो है 39 को 4 से नहीं समझ में आ रहा है, 40 को 4 से कर लीजिए, 4 माइनस कर दीजिए। ये तरीका भी तो आप लोगों को मैंने बताया है। 40 को 4 से करेंगे तो 160 होगा, और 4 माइनस करेंगे तो 156 हो जाएगा। वो करेंगे नहीं, 156 जो है इसका वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ये सवाल भी सिर्फ समझने वाली थी, जो समझ में आ गई, लॉजिक आपका लग गया, तो जवाब भी आपका निकल कर आ गया। अब ये बताइए, ये मैंने आपको बता रखा है, ये समझा भी रखा है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4। कि यानी जो है 12 से वही नंबर जो है डिवाइड होगा जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो सकता है। जी सर। जी सर, सही है। सही है। चलो, जी जी सर। अब ये दूसरा कह रहे हैं क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है कि आप कोई भी नंबर 24 लीजिए, मतलब नापने के लिए, देखने के लिए, तो 24 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, जी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और 4 से डिवाइड कर, 4 24, 3 अट्ठे 24, और 12 दूनी 24। इसी तरह 48 ले लीजिए, तो भी हम सारा का 36 ले लीजिए, तो उसको भी 3 से और 4 से, 3 से करेंगे तो 12 बार, और जो है 4 से करेंगे तो 9 बार, ठीक है ना। और जो है 12 से करेंगे तो 3 बार। इसीलिए जो है ये सही है। डिविजिबल का रूल जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में, इससे जो है वो लोग बहुत आसानी से जो है डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। हम लोगों ने असल में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए जो है सिंपल सी बात जो है हम लोगों को समझ नहीं आती है कभी कभी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो है जब भी जो है आपके इसमें जो है फर्स्ट पेपर में ओनली लफ्ज लग जाए तो भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। यानी कोई भी नंबर वो 3 से तभी डिवाइडेबल होगा जब जो है सिर्फ जो है 6 से डिवाइडेबल हो। अगर कहता ओनली ना लगा होता, ओनली का मतलब ये हो गया कि सिर्फ, अगर ओनली ना लगा होता तो स्टेटमेंट सही हो सकता था।
कि जो 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे भी दिक्कत ये आती कि 9 जो है 6 से डिविजिबल नहीं है, यानी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ओनली द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इसलिए जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और बाकी आगे के 4 से 5 पेज में मैंने जो है सब जो है एक रूल जो है तमाम जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए इकट्ठा कर दिए हैं। जो भी इंटरेस्टेड होगा जो है इसको पढ़ लेगा, इससे जो है उसके मैथ में जो है काफी जो है उसको करने में आसानी हो जाएगी उसको। मैं जल्द ही जो है ये सारी चीजें एक साथ करके जो है पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास होंगी, ठीक है। तो ये जो है इसमें स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको खत्म करेंगे। The number 89325324 is divisible by 66। क्या फॉर्मूला तो है क्या इसमें? यानी जो सवाल ये है कि जो इतना बड़ा नंबर जो दे रखा है वो 66 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर। क्या नेचुरल नंबर के सेट को होल नंबर हम लोग कह सकते हैं? नहीं सर। कितना सिंपल सवाल है, ऐसा ना सवाल में कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हमें नहीं पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे इस सवाल के साथ। जी सर। सर ये जो नंबर लिखा हुआ है पे 8 9 द नंबर इज डिविजिबल बाय, इसको हम अगर हम 8 + 9 + 3 + 2 ऐसे करेंगे क्या? हाँ ऐसे करेंगे, जैसे 8 + 9 + 3 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 कितना होता है? 8 और 8 16, 1 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 5 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 4 36, दोनों 6 से कट रहा है, तो जो है डिवाइजिबल हो जाएगा, हो ठीक जाएगा है। सर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 6 का जो है रूल भी दिया होगा, देखिए नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6, यानी वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल हो वो जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। If the last digit of the given number is even and the sum of its digit is a multiple of 3, यानी जो sum of digit है वो कितने से डिवाइजिबल होना चाहिए? 3 से डिवाइजिबल होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पे? जी सर। 36 आया था ना? जी सर। 36 आया था, तो 36 3 से डिवाइजिबल होता है कि नहीं होता है? जी 12 सर। होता है सर। हाँ, तो उसी तरीके से जो है वो जो है डिवाइजिबल हो जाएगा, यानी जो है 12 बार ये जाएगा, तो जो है इसीलिए 66 से भी ये डिवाइजिबल है। बस इतनी सी लास्ट बात। ऑप्शन तो गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है नेचुरल नंबर एक अलग चीज है। नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, होल नंबर एक अलग चीज है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। और जो है होल नंबर में जो 0 है, आर्यभट्ट साहब ने उसकी इजाद की थी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये भी सवाल आपसे कभी पूछा जा सकता है कि 0 की शुरुआत किसने की। जी सर जैसे ये डिविजिबल का यहाँ पे नंबर आया है, तो ये मतलब मल्टीप्लस प्लस करते चले जाएंगे, ये तो सेम ही है, एक को छोड़ करके सिर्फ 3 को, हाँ 3 को छोड़ करके सर, क्या 3 मतलब? में थोड़ी सी है, मतलब अगर यहाँ पे तो पूछ लिया कोई भी नंबर आ गया, नहीं, सबका 66 सबका रूल अलग अलग है, सबका रूल अलग अलग है। अगर आप सबका रूल नहीं याद कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी नहीं, ठीक है ना, कि इतना जो है सबका रूल याद करें, तो सिंपली जो है आप बैठ के भाई डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने में 1 मिनट आपका जा सकता है, लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना, तुक्का लगाने के बजाय। मतलब जैसे अभी यहाँ पे किया है हमने। हाँ, 3 के साथ ऐसा ही है, 9 के साथ ऐसा ही है कि 9 का जो है अगर जो है डिवाइड होता है तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो सारी तफसील पीछे मैंने लिखी थी, कल मैंने काफी जो है उस पर गौर भी किया, लेकिन मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आया कि मैं जो है शॉर्ट बता दूं। लेकिन जो है 3 वाला कंफर्म है, 3 वाले पे आप जो है ऐसे अमल कर सकते हैं, बाकी जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल जो है इसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, चाहे तो आप जो है फोटो ले लीजिए जो है इसके जो है, ठीक है, फटाफट जल्दी से फोटो ले लीजिए, तय करके आइएगा आप लोग।
स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग? जी सर। जी, आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट। नेक्स्ट। 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 ये तो मैंने किया था अभी। नेक्स्ट आज ही किया था। देखिए जो पूछ रहे थे ना, हमेशा जो है फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना? कुछ चीजें जो है बेसिक एग्जाम में जो है वो रहता है, वो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। जो है यहाँ तक जो है आप लोग करके आइएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस जो है मैं ऐड करूंगा आगे, तो फिर जो है यहीं पे कर लेंगे उसको, ठीक है ना? चलिए, ये 9 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो उसको करके आइए। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। समझ में आए सभी लोगों को, कोशिश कीजिए ताकि जो है एग्जाम आपका अच्छे से अच्छा जाए, ठीक है ना? थोड़ा सा वक्त दीजिए जो है, बाकी अगर दूसरी चीजें आप लोगों की अच्छी क्लियर हो गई हैं तो बाकी आपके साथी सर जो है छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है? उसको भी आप लोग जो है देख लीजिए, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर जो है 10 मिनट 5 मिनट की कभी भी जो है वक्त मिले, अगर देखने का दिल करे तो उसको देख लिया कीजिए। और बाकी दूसरे ट्यूटर्स भी हैं, वो भी छोटी छोटी तलवीर सर बनाते रहते हैं 10 मिनट की 5 मिनट की। तो सबसे फायदा कभी कभी ये होता है ना कि खाली वक्त में बैठे हमने देख लिया, तो कभी कभी सवाल उससे टकरा जाता है, तो आप ही के लिए उसमें आसानी होगी। और बाकी जो है मेहनत करते रहिए, पीवाईक्यूज लगाते रहिए। जैसे ही ये खत्म होता है, इसकी 10 क्लासें इंशाल्लाह करेंगे, उसके बाद जो है पीवाईक्यूज के लिए एक टाइम रखेंगे। 7-8 दिन पीवाईक्यूज सिर्फ तर्जुमा करेंगे, पीवाईक्यू जितना हो सके। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ तर्जुमा करेंगे, दोहराएंगे, जितने साल तक पहुंच जाएंगे, 2-2 ढाई-ढाई घंटे। ठीक है ना? फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मास्सलाम। अच्छा।